गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टाफ सोल्यूशन। अभी अभी सो के उठा हूँ तो सोचा आप लोगों से बातचीत कर लूँ और जो वैकेंसी हैं उसकी जानकारी दे दूँ। कल किसी का चंडीगढ़ से फ़ोन आया था, बोले सर आप लेट वीडियो क्यों डालते हैं। लड़के का फ़ोन आया था। भैया क्या करें, हम भी सो जाते हैं, 9:30 बजे उठते हैं और लड़के तो ऐसे ही नहीं उठते, रात को बीड़ी पी के सो जाते हैं तो 11-12 बजे तक उठते हैं। तो आराम से तो उन्हें इंटरव्यू 2 बजे के बाद ही हो पाता है। तो आलसी लोग हैं, इंडिया है, चलता है सब, कोई दिक्कत नहीं है। खैर अब जो वैकेंसी है वो तो बता ही दूंगा आप लोगों को, लेकिन उससे पहले कुछ बातें कर लेता हूँ आपसे। देखो ऐसा है, वैकेंसी तो रोज़ बता रहे हैं और आप लोग इंटरव्यू भी दे रहे हो, सब सारी चीज़ें हो रही हैं, पर अब सवाल ये उठता है कि जब वैकेंसी भी है हमारे पास और आप इंटरव्यू भी देने जा रहे हो और सब सारी चीज़ें हो रही हैं, तो सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे लोगों का हो भी जाता होगा, कौन सा वो हमको बताने आते हैं। जो डायरेक्ट वाले हैं वो तो गए भैया, तो वो फ़ोन नहीं लगाते दोबारा जब तक नौकरी रहेगी। फिर जब नौकरी छूट जाएगी फिर याद करेंगे, बोलेंगे अब सर दूसरी वैकेंसी बताइए, वहाँ करता था। खैर ठीक है, ये तो सब जिंदगी है, चलता रहता है। पर अब देखो क्या है, वैकेंसी बताऊंगा, वीडियो पूरा देखना लास्ट तक। 10 मिनट का रहे, 12 मिनट का रहे, इतना टाइम निकाल लिया करो आप लोग, नहीं तो एड्रेस फ़ोन नंबर सब छूट जाएगा। पता चला जो वैकेंसी आपके घर के बगल में थी वो आपने देखा ही नहीं, फिर बोलते हो सर इंटरव्यू नहीं हो पाया हमारा, सर सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो वीडियो को पूरा देखना, बताऊंगा, एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दूंगा। एड्रेस फ़ोन नंबर आज नहीं दूंगा, एड्रेस फ़ोन नंबर आपको हमारे पास से आज लेना पड़ेगा स्पेशली, पहले ही बोले दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा है कि देखिए, अब इंटरव्यू देने आप जाते हैं, सब सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। कभी भी मैंने बताया है, इससे पहले भी जो वीडियोस बनाए हैं, देखो क्या है, आप जिस प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो उसी सेगमेंट का एक्सपीरियंस लिख करके ले जाओ आप, ठीक है। और अगर सेम प्रोफाइल का लिख करके ले जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर ड्राइवर के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं और कुक का एक्सपीरियंस लिख के ले जाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सामने वाली कंपनी को ड्राइवर चाहिए था, गाड़ी चलाने वाला बंदा चाहिए, ना कि खाना बनाने वाला। इसी तरह अगर आप कपड़े की दुकान में काम करने के लिए एज ए सेल्समैन आप अप्लाई कर रहे हैं और आप एक्सपीरियंस लिख के ले गए 4 व्हीलर मैकेनिक का, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होना है। 4 व्हीलर मैकेनिक की जगह अगर कपड़े की दुकान का एक्सपीरियंस लिख के ले गए तो भी सिलेक्शन नहीं होना है। हर कंपनी ये चाहती है कि उसे एक्सपीरियंस वाला बंदा मिल जाए, उस सेगमेंट में काम किए हुए बंदा मिल जाए, ठीक है। तो उसे ज़्यादा सिखाना नहीं पड़ेगा, उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत ध्यान से सुनना, यही सारी चीज़ें हैं जो आपके सिलेक्शन में हेल्प करती हैं। नहीं तो अगर बात नहीं मानोगे तो परेशान होते रहोगे, भटकते रहोगे, फिर नहीं बोलना कि सर जॉब नहीं मिलती है। सबसे मैक्सिमम जो गलतियां होती हैं, सबसे ज़्यादा जो गलती अपन करते हैं वो यही करते हैं, 99% कैंडिडेट यही काम करते हैं। आप कभी इस चीज़ को आजमा लेना, हमारे थ्रू भले इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हो, आप डायरेक्ट भी किसी कंपनी में जा रहे हो, पर यही गलती आप करते हो कि नहीं करते हो, आप देख लेना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जिस प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो या जिस सेगमेंट के लिए जा रहे हो उसी सेगमेंट का एक्सपीरियंस लिख के ले जाओ, उसी प्रोफाइल का एक्सपीरियंस लिख के ले जाओ। अब सवाल उठता है कि सर हर फील्ड का एक्सपीरियंस हम कैसे ले पाएं या हर सेगमेंट का एक्सपीरियंस कैसे हम कर पाएंगे। बहुत इजी तरीका है। देखो टेक्निकल प्रोफाइल को छोड़ दो आप, ठीक है, जैसे 4 व्हीलर मैकेनिक हो गया या कुछ और ऐसे मशीन ऑपरेटर हो गया, ठीक है, इन तरह की कुछ टेक्निकल प्रोफाइल आप छोड़ दो। हालांकि उसके लिए हम लोग अलग अलग कोर्सेज भी चलाते हैं, जो जिन लोगों को मालूम होगा। और जो नए कैंडिडेट्स हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं या जो अभी नए जुड़े हैं, उन लोगों के लिए बता दूं कि हम लोग वो कोर्स भी कराते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। और कोर्स के दौरान आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, 1,500, 800, 1500, जो भी जैसा कोर्स होता है उसके हिसाब से। और उसके दौरान आपको रहने का रूम किराया भी मिलता है, या तो कमरा मिलेगा कंपनी की तरफ से, कमरा प्लस खाना और प्लस स्टाइफंड, ठीक है। ये तीनों चारों चीजें मिलती हैं आपको। हालांकि खाने की व्यवस्था कुछ ही शहरों में है, पर रहने की और स्कॉलरशिप की व्यवस्था तो छोटे से छोटे शहर में भी लागू है स्टाफ सोल्यूशन की, ठीक है। तो जो अभी नए व्यूअर्स हैं उनके लिए जानकारी दे रहा हूँ। और
ट्रेनिंग का आपसे अभी कोई चार्ज नहीं लेती है कंपनी, ठीक है। आपको ट्रेनिंग के दौरान स्कॉलरशिप भी मिलेगी हर महीने, कमरा फ्री मिल रहा है रहने के लिए, या तो कमरे का किराया मिलेगा आपको, ठीक है। और प्रशिक्षण फ्री आपको, जिस कोर्स के लिए आप 2 लाख 5 लाख रुपए खर्च करते हो बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। लेकिन किन लोगों के लिए, जो करना चाहे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर टेक्निकल प्रोफाइल में आप जाना चाहते हो तो हम ट्रेनिंग करवा देंगे, और जो नॉन टेक्निकल प्रोफाइल हैं, जैसे सिंपल रिसेप्शनिस्ट हो गया, टेलीकॉलर्स हो गया, और भी ऐसे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, सेल्समैन है, सेल्स एग्जीक्यूटिव है, ऑफिस असिस्टेंट है, ये जो नॉर्मल प्रोफाइल होती है तो बहुत सिंपल चीजें हैं यार। आपको नहीं पता है तो गूगल है, यूट्यूब है, आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं अपने को। और नहीं तो आप न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, गूगल तो एक ऐसी चीज है, आप कुछ भी ढूंढ लो उसमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। 4 वीडियो देख लो और वैसा ही अपना एक्सपीरियंस लिख लो, और उसके अकॉर्डिंग रिज्यूम तैयार करके और चले जाओ कंपनी में। जहां आपको 5,000 सैलरी मिलने वाली थी, कंपनी बोले कि 10,000 रुपए देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि आपको 2 साल का एक्सपीरियंस शो कर दिया आपने, उसमें 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, तो कंपनी को लगता है कि यार बंदे ने काम किया हुआ है। आप भी बोल सकते हो, हम भी बोल सकते हैं कि सर इनकी सैलरी पहले 8,000 रुपए थी तो आप 2,000 प्लस करके दीजिए। अब अगर आप दूसरे फील्ड का एक्सपीरियंस लिख के ले गए या एज ए फ्रेशर चले गए, तो जहां 10,000 देना था वहां 5,000 हो गई। फिर आप बोलते हो सर सैलरी कम है। यार सैलरी तो 50,000 दे देगा आपको। आप वैसा रिज्यूमे तो अपडेट करके ले जाओ, वो चीजें पढ़ के तो जाओ, आप वो चीजें सीख के तो जाओ। और यही सबसे बड़ी अपन गलतियां करते हैं। तो आप अपने कैरियर में ऐसी गलती ना करें। ऐसा मौका क्या है, देखिए अगर कोई कॉर्पोरेट कंपनी का इंटरव्यू चल रहा है और वहां अपन दूसरे सेगमेंट का एक्सपीरियंस लिख के ले गए, तो आपने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। क्योंकि हो सकता है आपको कॉर्पोरेट वाला 50,000 भी सैलरी ऑफर कर दे, लेकिन वो कब करता, जब कंपनी को लगता कि बंदे के अंदर टैलेंट है। अदरवाइज आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। हो सकता है बहुत से लोगों का इंटरव्यू ही नहीं हो पाए। तो यही कारण होता है दोस्तों कि हम जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं और ये गलतियां करके ले जाते हैं, तो हमारा सिलेक्शन ना हो पाने का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण यही होता है। और इसमें 99% लोग गलतियां करते हैं, यही गलतियां करते हैं। जबकि मैंने इसके ऊपर कई बार वीडियो बनाया है, कई बार आप लोगों को सजेस्ट किया है। तो आप लोग ऐसी गलती ना किया करें, और जो चीज़ हम बताते हैं उसको थोड़ा आप सीरियस लें अपने लाइफ में, अपने कैरियर में। तो आप, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको नौकरी के लिए परेशान होना पड़ेगा, रोजगार के लिए परेशान होना पड़ेगा। देखो अपन कॉलेज के टाइम में तो अपन पढ़ाई कर नहीं पाए। अपन ने क्या है, जो भी अपनी पढ़ाई का टाइम था तो उसको मौज मस्ती में खराब कर दिया। अब कम से कम जब अपने कैरियर बनाने की बात है तो उस समय अपन थोड़ा सीरियस हो जाएंगे 1 साल 6 महीने के लिए, तो हो सकता है आगे की लाइफ हमारी अच्छी सेटल हो जाए। नहीं तो आगे की लाइफ और भी मुश्किल होती जाएगी। और जो मैं हर वीडियो के लास्ट में एक बात करता हूँ पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, उसके लिए विशेष तौर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार के भरोसे हमें नहीं बैठना है, सरकार मदद नहीं कर पाएगी इस काम में। वो इस बात को लेकर के चिंतित नहीं होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का सिलेंडर उनके लिए सिडनी से, ऑस्ट्रेलिया से या न्यूजीलैंड से आ जाएगा। और हमारे आपके लिए तो क्या है, ये जो पेड़ हैं जो निःशुल्क ऑक्सीजन देते हैं वही। क्योंकि 25,000 का सिलेंडर एक आम आदमी नहीं खरीद पाएगा आगे आने वाले 10-20 साल बाद ऑक्सीजन का सिलेंडर। अभी जैसे पानी बिक रहा है ना बोतल में, ऐसे ही ऑक्सीजन भी बिकना चालू हो जाएगी। इसलिए पर्यावरण को लेकर के अपन को थोड़ा सचेत होना है, ठीक है। अब चलिए वैकेंसी बता देता हूँ आज की। तो वैकेंसी जो है आज हमारे पास, वो एक इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी में अवेलेबल है। लोकेशन है इसकी औरा मॉल के पास, ठीक है। और एक फीमेल ऑफिस असिस्टेंट चाहिए वहाँ के लिए। सैलरी मिलेगी 8,000 रुपये स्टार्टिंग में। और हमारे यहाँ एक महत्वपूर्ण सुविधा ये होती है कि हर 3 महीने बाद सैलरी बढ़ती जाती है। या तो उसी कंपनी में बढ़ा देंगे या प्रमोट करके दूसरी कंपनी में सेम सेगमेंट में भेजेंगे, तो आपको वहाँ से सैलरी ज़्यादा करके भेजेंगे। लेकिन ये कब, जब आप एक ही सेगमेंट में बने रहें तब, ठीक है। तो लोकेशन मैंने बता दी। अब इसका कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये वैकेंसी जो है हमारे थ्रू है और हम यहाँ पे डायरेक्ट कैंडिडेट रिक्रूट कर रहे हैं। तो जिनको भी इंटरव्यू देने के लिए जाना है वो स्टाफ सोल्यूशन के हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कर लें 9617367946।
ऑफिस असिस्टेंट के लिए है, फीमेल कैंडिडेट चाहिए, बता दिया मैंने, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट नियर बाई के हों, और कल हमारे बहुत सारे कैंडिडेट जो हमने वैकेंसी दी थी badapesa.com की, उसमें हो सकता है गए भी होंगे। जिनका सिलेक्शन हो गया है वो ज्वाइन करें, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमसे मदद ले सकते हैं, तो ऐसे लोग फ़ोन कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और अगला जो वीडियो रहेगा वो मैं हो सकता है 4 दिन बाद अपलोड कर पाऊँ, क्योंकि क्या है, हमारे एक मित्र हैं, जानते भी होंगे आप लोग, विजय गुप्ता सर, तो उनके साथ हम अहमदाबाद जा रहे हैं, पर अभी पक्का नहीं है, देखते हैं। कल शाम का टिकट हुआ है, अगर रिजर्वेशन कंफर्म हो जाएगा तो चले जाएंगे, नहीं तो ऐसी कोई वो नहीं है कि जाऊंगा ही, पर देखते हैं। खैर जो भी रहेगा, अगर यहाँ रहा तो आप लोगों के लिए अगला वीडियो फिर कल लेकर के आऊँगा, और चला गया तो फिर नेक्स्ट संडे 1 हफ्ते का टूर मान के चलिए, पर देखेंगे। खैर ठीक है, तो ये जो चीज़ हमने बताई उसका आप लोग ध्यान रखिए विशेष तौर पर। और हमारे जो कैंडिडेट्स ये गलतियां करते हैं, ऐसे सभी कैंडिडेट्स ये गलतियां ना करें। और एक और जो महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ वो ये है कि आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं तो थोड़ा सा डेट और टाइम का विशेष तौर पे ध्यान रखा करो। आप लोग क्या होता है, वैकेंसी है अगर 10 तारीख को इंटरव्यू चल रहा है तो आप लोग जाते हो 20 तारीख को, तब तक वो वैकेंसी फुलफिल हो चुकी होती है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप ख्याल रखिए। टाइम इज़ द मनी, बल्कि मनी से भी बढ़ करके है। तो मैंने हर वीडियो में या कई बार वीडियो में एक चीज़ बताई है कि समय, स्वास्थ्य, पैसा और संबंध, इन 4 चीज़ों को पकड़ करके चलिए, ज़िंदगी में आप बहुत तरक्की करेंगे। और जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप जैसे कि डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी हो गए और डॉक्टर विवेक बिंद्रा हैं, इन लोगों के मोटिवेशनल जो वीडियोज़ आते हैं उनको सुनिए, उसमें अच्छी चीज़ें होती हैं, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और टीवी देखना है, जिनको न्यूज़ देखने का शौक़ है तो NDTV की पत्रकारिता देखिए, जी न्यूज़ वाले तो सही खबर बता नहीं पाएंगे। खैर ठीक है, जो भी है अपनी अपनी चॉइस है। तो अब मिलूंगा फिर अगले वीडियो में, पता नहीं कल मिलूंगा या 1 हफ्ते बाद मिलूंगा, अब देखेंगे। इसकी जानकारी आज शाम तक ही कंफर्म हो पाएगी, ठीक है। तो अगली जो वैकेंसी रहेगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। अब चलिए इजाज़त दीजिए, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन की बटन ज़रूर प्रेस कर लेना, बस यही गुजारिश है। और कमेंट बॉक्स में ये बता देना कि अगला जो वीडियो लेकर के आऊँ वो किस प्रोफाइल के लिए आपको वैकेंसी चाहिए, कौन से लोकेशन की चाहिए, बता देना। मेरी कोशिश होगी कि मैं उस प्रोफाइल के लिए, उस एरिया के लिए वैकेंसी निकाल करके आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पहुंचा दूं। जय हिंद।